क्या हम शिवलिंग घर पर रख सकते हैं? यदि हाँ, तो किस आकार का शिवलिंग होना चाहिए? तो छोटे आकार का, 12 उंगल से छोटे आकार का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं, प्रेम से पूजा करें। अगला प्रश्न है कि मैं श्री कृष्ण की उपासना करता हूं, पर मेरे मन में सखी भाव नहीं है, तो मुझे कौन से संप्रदाय से दीक्षा लेनी चाहिए? ये तो आपने बताया नहीं, कौन सा फिर आपका भाव है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप वात्सल्य भाव के उपासक हैं, श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं, ऐसा कहीं आपका भाव है, तो आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा विष्णु स्वामी संप्रदाय में जो पुष्टि मार्ग है वल्लभ कुली, तो आप वहां जाकर के दीक्षा ले सकते हैं। वहां बड़े प्रेम के साथ बाल कृष्ण को लाड़ लड़ाया जाता है। और यदि आपके ये उपासना है बाल भाव की, सखी भाव की नहीं है, तो आप उसी संप्रदाय से दीक्षित होकर के और बड़े प्रेम से, क्योंकि वहाँ आपके भावों को पुष्टि मिलेगी, और क्योंकि वो बाल भाव से श्री कृष्ण की उपासना बड़े लाड़ प्यार के साथ करते हैं। इतनी ममता श्री विग्रह सेवा में मैंने अब तक किसी की नहीं देखी, किसी संप्रदाय में, जो वहाँ पर बाल भाव की उपासना में है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जब मैं छोटा था तो मेरे गुरु जी ने मुझे भगवान शिव के मंत्र की दीक्षा दी थी, और मैं श्री कृष्ण जी की भक्ति करना चाहता हूं, तो क्या मैं वैष्णव दीक्षा ले सकता हूं? बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन इतना भी मैं कहना चाहूंगा कि भगवान शिव की उपासना छोड़ना नहीं, और जो मंत्र आपको मिला उसी मंत्र से आप प्रतिदिन शिव की उपासना अवश्य करें, और भगवान शिव से वरदान मांगे कि श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो। और वो एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोर। तो भगवान राम कृष्ण नारायण की भक्ति के खजाने की चाबी भगवान शिव के पास भी है। आप उनको रिझाइए और उनसे भक्ति का वरदान मांगिए। इसलिए भगवान शिव के मंत्र को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप अब गुरु रूप में, क्योंकि वैष्णव नाम यथा शंभु, भगवान शिव तो जगत गुरु हैं, वैष्णव के भी गुरु हैं वो। तो आप भगवान शिव को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उनको गुरु रूप में वर्ण कीजिए, और उनका जो मंत्र आपको मिला उस मंत्र का जाप करके प्रतिदिन उपासना करेंगे शिव की, और भगवान शिव से यही वरदान मांगेंगे कि मुझको श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो, उनका प्रेम प्राप्त हो, और आप किसी भी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हो सकते हैं।